हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम प्रश्नवाली 8.2 का अगला पार्ट बताने वाले हैं। इससे प्रीवियस कई पार्ट बताया जा चुका है, तो आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखिए। सभी पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम दूसरा नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करके इस प्रश्नवाली को हम समाप्त करेंगे। आज हम, अगर वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपको धीरज रखना है, धैर्य बनाए रखना है, ताकि आपको 100% समझा सके और आप समझ सके, ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जब फाइनल एग्जाम में बैठे हैं तो आप 100% क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके वहां से आए। चलिए, यहाँ ध्यान देना है। पहला नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा का पहला नंबर है, इसमें ऑप्शन दिया है, सही विकल्प चुनना है कि इसको सॉल्यूशन करने पर साइन 60 डिग्री आएगा, कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या आएगा। ए बी सी में से चुनना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, 2 10 30 डिग्री लिखा हुआ है, बटे 1 प्लस 10 ए स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। 10 30 डिग्री और 10 30 डिग्री का स्क्वायर है यहाँ पे दिया हुआ। तो इससे पहले आपको बता चुके हैं स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए एक बार लिख के दिखा देते हैं। 10 30 डिग्री, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे आएंगे, 1 प्लस स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को बाहर करेंगे और 10 30 डिग्री को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी 10 30 डिग्री है और यहाँ भी 10 30 ही डिग्री है। तो 10 30 डिग्री का मान यहाँ देखिए 1/√3, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे। 2 इंटू 1/√3, फिर उसका होल बटे 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान 1/√3, उसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए बगल में सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये नीचे में इसका कुछ नहीं है, तो बट्टे में 1 है, ध्यान देना है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। बट्टे में √3 है, √3 लिख देंगे। फिर होल बट्टे है तो होल बट्टे देंगे। देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर, तो मार्क के डर से भूत भागता, स्क्वायर के डर से रूट भागेगा, तो रूट भागेगा तो 3 बच जाएगा, तो हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। हो गया। अब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वैसे ये लिख देंगे 2/√3 होल बटे नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो क्या कीजिए, ये एलसीएम को इससे गुना कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। जब 1 को 3 से गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। जब इस 3 में इस 3 से भागा देंगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। हो गया। अब 2/√3 होल बटे बराबर होल बटे के पास रखेंगे, 3 1 4/3 हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको पलटाना है, तो पलटाएंगे कैसे, तो आपको बता चुके हैं। ऊपर वाला को जैसे है वैसे लिखिए, 2/√3 और उसके बाद ये जो बड़ा वाला बट्टे है यहाँ पे भागा दीजिए उसके जगह पे, और नीचे में जो है 4/3, इसको वैसे लिख दीजिए। हो गया। भिन्न का भागा में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद 2/√3 भिन्न का भागा है तो भिन्न का गुना हो जाएगा, 3/4 हो गया। हो गया। अब देखिए नीचे में रूट आ गया है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे और इसको काटना है तो काट दीजिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। 3 में 1 से गुना करेंगे, 3/2√3, ये हो गया। तो अभी जो है ना, इस टेबल में इसका मान नहीं है, इसको हर का परिमेयकरण करेंगे तब पता चलेगा। तो हो जाएगा 3/2√3, सिर्फ √3 से हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √3/√3 हम कर देंगे। अब ऊपर को ऊपर से गुना कीजिए, ये 3 है और √3 है, तो 3√3/2 इंटू, जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 बच जाएगा। कैसे, देखिए √3 को जब √3 से हम गुना करेंगे तो रूल कहता है कि या तो आप स्क्वायर कीजिए, एक √3 डाल करके स्क्वायर कीजिए, या नहीं तो एक ही रूट के अंदर आप लिख सकते हैं। देखिए इसका जोड़ा मिल गया तो बाहर निकल जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसा हुआ यहाँ पे। अब ये 3 और ये 3 कट गया एक बार में, तो यहाँ बचा √3/2। अब √3/2 ऑप्शन में देखेंगे किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा।
टेन 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक ये ऑप्शन गलत है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। तो ये वैल्यू इतना कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे पता चला। तो यहाँ पे भी वैल्यू निकाल देंगे, जिसका वैल्यू इसके वैल्यू से मैच करेगा वही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेकर के आपको बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन जैसे सॉल्यूशन किए थे उसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ, तो सबसे पहले स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बदल देंगे, जिससे कि आसान हो जाए कैलकुलेशन करने में। यहाँ पे है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 10 45 डिग्री, इसको ब्रैकेट में बंद करके तब स्क्वायर लिखेंगे, फिर बटे 1 प्लस 10 45 डिग्री, उसको इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो दोनों जगह 45 है, 10 में लगा हुआ 1 1 लिख देंगे। तो 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 है, उसका स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर भी है। 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान 1 है। इस तरीके से 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, हो गया। अब इसको 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, बराबर हो जाएगा मेरा 0। 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 देखिए इसमें है, तो बाकी इधर उधर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 0 देख लेना है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपको समझ में आ गया होगा कितना आसानी से कैलकुलेशन होता है। दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब a बराबर है, मतलब a का क्या है, कौन सा मान ऐसा हम दे देंगे इस ऑप्शन में से जो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे हम दिखाते हैं कैसे होगा, ये ध्यान देना है। चलिए यहाँ लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a बराबर ऑप्शन ए लेते हैं 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू ए का मान 0, यहाँ पे लिख दिए, बराबर 2 साइन ए, यहाँ पे भी ए का मान 0 डिग्री लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, बराबर 2 साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए ये आपस में बराबर हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब देखिए बी को हम चेक करके दिखा देते हैं, ये सब नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, तीनों एक ही ऑप्शन इसमें सही है। चलिए 30 डिग्री लेते हैं, ए बराबर 30 डिग्री हम ले लेते हैं और चेक करते हैं आपस में बराबर होता है या नहीं होता। यहाँ पे लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए लिखा हुआ है, तो ए का मान यहाँ पे डालिए, दोनों जगह 30 डिग्री जो लिए हैं, ऑप्शन बी में से 2 इंटू 30 डिग्री उसके एंगल में है, साइन के एंगल में है, बराबर 2 इंटू 30 डिग्री ए का मान लिख दिए, तो साइन 30 दूनी 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये कट गया, तो √3/2 बराबर 1, बराबर होगा कभी नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा, 30 डिग्री भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 60 डिग्री भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये 0 डिग्री पे लेने पे क्या होता है, बराबर हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसके अनुसार से, हर जगह नहीं, इसके अनुसार से अभी हम चल रहे हैं। समझ में आपको आ गया। चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2 नंबर का, उसको बना करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो बनेगा। दूसरा का चौथा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखा है 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान इस ऑप्शन में से कौन सा होगा यही हमको पता लगाना है। तो चलिए तो पहले हम सोल्यूशन करेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस, अब देखिए 10 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, पहले 10 और डिग्री है 30 डिग्री, उसको लिख देंगे और ब्रैकेट में बंद करके तब स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे 30 डिग्री का मान यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे, तो 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होल बटे, ये वाला बटे लिखेंगे 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान 1/√3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे।
अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं थे, एक लिख दीजिए। अब ये ऊपर चला गया तो ये 2 ये 1 से गुना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, बट्टे में √3 है तो √3 ये वाला लिख देना है। उसके बाद होल बट्टे जहां पे बराबर लगा है उसको हम लिख देंगे और नीचे में कैलकुलेशन करेंगे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बच जाएगा इस तरीके से। चलिए बगल में करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे 2 बटे √3 होल बटे, यहाँ पे बराबर डालेंगे। अब देखिए यहाँ लसा लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो इस लसा जो लिए है इसको इससे हम गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। घटो है तो घटो लिखेंगे। इस लसा में इस हर से भागा देंगे 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे ध्यान देना है 2 बटे √3 होल बटे, उसके बाद 3 में से 1 घट गया तो 2 बटे 3 हो गया। अब इसको हम पलटाएंगे तो पहले ये जो है ना ये भागा वाला है, यहाँ पे लिखेंगे 2 बटे √3 भागा, इसके जगह पे आप भागा लिखिए और ये जो नीचा में 2 बटे 3 है इसको वैसे बगल में उतार दीजिए तो भिन्न का भागा में हम चले गए। अब भिन्न का भागा को भिन्न का गुना में बदलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 बटे √3 गुना 3 बटे 2 लिखेंगे। ये 2 काई 2 काई 2 कट गया, दोनों कट गया। यहाँ पे हुआ 2 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, बटे √3 को 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा। अभी ये किसी का मान नहीं निकला है, हर का परिमीकरण यहाँ करना पड़ेगा। जब जब आपको नीचे में रूट आ जाए तो उसको हर का परिमीकरण आप कर दीजिए। तो हर का परिमीकरण आप आसानी से कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखिए, बगल में लिखिए गुना, नीचे में क्या है √3 है तो √3 को ऊपर और उसके नीचे में भी बट्टे में लिख दीजिए इस तरीके से। फिर √3 कट जाएगा तो यही बच जाएगा, ये हो गया हर का परिमीकरण। अब ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे, 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 3 कट गया क्योंकि ये इंटू में है तो √3 बच गया। अब √3 किसका मान आएगा इसमें से? cos 60 डिग्री का मान अब बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि tan 60 डिग्री को जब हम मान निकालेंगे √3 आएगा तो ये tan 60 डिग्री √3 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर 8.2 का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए आप उस क्वेश्चन को अवश्य सीखिए ताकि आप एग्जाम हॉल में 100% बना सके। ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, यहाँ पे लिखा है। इसी से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा, आगे हमको पढ़ने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना है। जो पहले लिखा हुआ है इसको लिखिए, लिखा क्या है tan a + b बराबर √3 लिखा हुआ है। तो tan a + b बराबर, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 के जगह पे हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, ये ध्यान देना है। तो √3 के जगह पे tan 60 डिग्री हम लिख सकते हैं, तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे tan 60 डिग्री लिख देंगे। अब ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री, यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ये tan खत्म हो गया। अब आगे जो लिखा है इससे हम थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो लिखा है tan a - b बराबर 1/√3, यहाँ ध्यान देना है। अब देखिए 1/√3 tan कितना डिग्री का मान, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो 1/√3 की जगह पर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे, यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे a - b बराबर 1/√3। तो 1/√3 किसके बराबर, tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देना है tan 30 डिग्री हो गया।
ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। यह समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे, क्योंकि b यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, इसलिए जोड़ने पे लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट जो है देख करके यहां से लिख दीजिए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिख देंगे। हो गया, ये कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस में है तो कट जाएगा, क्योंकि घटेगा, एक में से एक घटेगा तो 0 नहीं लिखेंगे। ये है 2 बार है तो 2a लिख देंगे बराबर 60 38 90 हो जाएगा। इधर बगल में सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना। तो 2a बराबर यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 90 बटे 2, 2 का 2 45 दूना 90, इसीलिए a बराबर 45 डिग्री हो गया। a का मान निकल गया। तो a का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में आप रख दीजिए तो b का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, ये मिटा दीजिए, ये डिस्टर्ब करेगा। चलिए, ये हो गया। समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही मेरा समीकरण फर्स्ट था। तो a का मान कितना 45 डिग्री जोड़ प्लस बी, यहाँ पे प्लस बी जोड़ को हम प्लस बी बोल रहे 60 डिग्री, इस तरीके से लिखेंगे। तो b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा b बराबर 60 में से 45 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा, इसीलिए b बराबर 15 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे फाइनली मेरा आंसर आया a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये मेरा फाइनली आंसर है। देखिए, इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया है। इसमें सत और असत को पहचानना है, कौन सा सत होगा और कौन सा असत होगा, ये ध्यान देना है। चलिए, यहाँ पे पहला नंबर में जो लिखा है ये सत है या असत है, इसको हम देखते हैं। लिखा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये असत हो जाएगा, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, जब 11th में आप लोग पढ़ेंगे। नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्यूशन करके बताते हैं। देखिए, a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री आप मान लीजिए, कोई डिग्री आप मान सकते हैं। देखिए, तो साइन a प्लस बी है बराबर, दोनों एक ही बार में हम कर देते हैं, तो साइन a प्लस साइन बी लिखा हुआ है। तो साइन a का मान 30 डिग्री और b का मान 60 डिग्री बराबर, तो साइन a का मान 30 डिग्री और प्लस साइन b का मान 60 डिग्री हम लिए हैं। चलिए, तो साइन 60 30 90 डिग्री, ये जुट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट का अंदर है, ये इस तरीके से। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और जोड़ cos साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा। तो इस तरीके से हम कर दिए। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 बराबर 1/2 और जोड़ √3/2, आपस में कभी बराबर होगा नहीं होगा, तो क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। तो असत्य यहाँ पे लिख देंगे, पहला हो गया असत्य। चलिए, दूसरा नंबर में लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, इसमें हम सत्य लिख देंगे। अब देखिए कैसे पता चला कि ये सत्य हो गया। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/2 हो गया, मतलब 0 से बढ़ गया। अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे 90 डिग्री के पास पहुंचेंगे, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 0 से कहां पहुंचा 1, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुंचे तो 0 से मान 1 तक पहुंच गया, तो ये सत्य है, मतलब ये आगे बढ़ा। मतलब थीटा का मान अगर हम आगे बढ़ाए तो उसका वैल्यू भी आगे बढ़ा, इंक्रीज किया, तो ये सत्य हो गया। चलिए, तीसरा नंबर में ध्यान देना है, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये असत्य हो जाएगा, वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पे लिख देंगे असत्य। असत्य, अब असत्य हुआ कैसे, देखिए cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, अब जब cos 90 डिग्री के पास पहुंचेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा को हम बढ़ाए आगे
डिग्री को बढ़ाए, थीटा का मान में डिग्री को बढ़ाए तो उसका मान क्या हो गया, घटते चला गया। इसमें आप देख सकते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 आया और जैसे जैसे 90 डिग्री के पास पहुंचा तो उसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। ये असत्य हो गया, इसमें वृद्धि नहीं होती है। चलिए अब चौथा नंबर देखिए, थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा, लेकिन cos 0 डिग्री का मान 0 नहीं होता है, 1 हो जाता था। बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो कौन ऐसा मान देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 45 डिग्री का मान बराबर हो जाएगा। साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, सभी मानों पर बराबर होगा, नहीं होगा, ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि सब के लिए कह रहा है तो असत्य हो जाएगा। सब नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है बीच में 45 डिग्री, ये असत्य हो गया। चलिए ए बराबर, 5वां नंबर में ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब हुआ अपरिभाषित है, अपरिभाषित। इसी को दूसरे भाषा में हम समझेंगे अपरिभाषित। परिभाषित नहीं है तो मतलब अपरिभाषित है। कोट का ए का मान यहाँ पे 0 डाल देंगे तो क्या कोट ए अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए तो कोट ए कोट 0 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है तो 10 से पूछेंगे, तो 10 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 का उल्टा ये हो गया ना इसका, तो उल्टा कैसे, तो 0/1, इसको उल्टा देंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो ये कोट का हो गया, कोट 0 डिग्री का मान ये आ गया, 1/0 हो गया। ये ध्यान देना है आपको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, ये सत्य है, मतलब परिभाषित नहीं है तो मतलब अपरिभाषित है, ये सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो गया। इस तरीके से 8.2 प्रश्नवाली समाप्त हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम 8.2 प्रश्नवाली को हम कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना कितना ज्यादा जरूरी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय लीजिए। नए चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे।